दर्शकबिंद अभी हामी अहाँ सबके आश्रम के विभिन्न व्यवस्था बारे जानकारी करैली। ये बीच में हम सब जोरे एगो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ल है, जौन आश्रम के व्यवस्थापन के टीम जोरे संबंधित व्यक्ति है। आओ उनसे बात कर ये आश्रम के व्यवस्था बारे कुछ जानकारी प्राप्त करे के कोशिश करे जी। नमस्ते सर। सर साहेब। अहाँ के नाम? केशव दास। हम सबके पता चल कि ये सतलोक आश्रम धनुषा में भैन से 600 से 2800 कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस मनायल जा रहा है। तो ये में लाखों व्यक्ति सबके उपस्थिति रहता है। तो ये जो लाखों व्यक्ति सबके यहाँ के गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी निमंत्रणा देके बोलावे है, तो ऐसे समाज के कति प्रभाव पड़ सके? बस बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछलिए। बहुत बड़ा प्रभाव पड़े काहे कि धार्मिक स्थल है। यहाँ अपने के धर्मशास्त्र अनुसार भक्ति करायल जाए, ये नंबर 1। दोसर चीज़ यहाँ अपने के प्रसाद वितरण कल जाए। वो प्रसाद में गीता में कहल गेल है कि भगवान के चढ़ायल प्रसाद खैला से सब पाप कट जाए। तेसर बात यहाँ लाखों लाख भक्त आवे और अपना मर्यादा में रहे और मर्यादा में अपने के केहन मर्यादा चाहिए, केहन कैसे जिए के चाहिए, कैसे समाज में अपने जिए के चाहिए, ये सब सीखे लागी यहाँ आवे। तेसर चीज़ की है कि यहाँ गरीबदास जी के अमृत वाणी के अखंड पाठ हो। वो अखंड पाठ श्रवण कैला से सारा पाप नष्ट हो जाए। तेसर चीज़ यहाँ आए के लागी जो घर से यहाँ कदम रखे एक कदम के एक यज्ञ के बराबर फल मिल जाए। यही सब फल लेवे लागी, यही सब भक्ति करे लागी और सतलोक के रास्ता साफ करे लागी लोग सब यहाँ आवे। लाखों व्यक्ति जो एवं आश्रम में आवे उस व्यक्ति सब तो आश्रम द्वारा प्रदान कल सेवा सुविधा प्रयोग करे ओकर बाद में वापस अपन घर चल जाए। पर आश्रम के ये चीज सबसे कति फायदा मिले? आश्रम के की है यहाँ फायदा वाली बात ना है। ये कोई हम लोग व्यापारी न छी कि मेला सजैली है ना, स्टॉल सजैली और ढेउआ लेके वहाँ खर्चा कैली तो फिर वहाँ से नाफा आ गया। ये मुनाफा के बिजनेस ना है, ये सेवा के बिजनेस है। ये अपने के सतलोक जाए के लागी रास्ता देखाए वाला बिजनेस है। ये में फायदा वाला बा। फायदा ओकरे हो जो है आवे, फायदा ओकरे हो जहाँ श्रवण करे, फायदा ओकरे हो जो यहाँ अपने के प्रसाद खाए, उ सब के फायदा हो। आश्रम तो सब यही सबके सेवा करते करते ओकरा उहे सेवा करना जो हो यहाँ फायदा बुझू। हामी सब देखे कि हरेक समागम में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजना करायल गए हरेक कार्यक्रम में लाखों व्यक्ति की उपस्थिति हो। ते में एगो मात्र संत के सानिध्य में लाखों व्यक्ति सबके एहन व्यवस्थित रूप में वहाँ सबके यहाँ सब भंडारा प्रदान करे, सुते खाए के पी के हरेक सुविधा सब वहाँ सब निःशुल्क दे। तो ये मैनेज केना करे? यहाँ के गुरु जी एगो मात्र लीडर केना एना कर सके? बस यही हमारा गुरु में खासियत है। हमार गुरु कोई मामूली आदमी न है, हमार गुरु परमात्मा छ। परमात्मा के आशीर्वाद से तो अनहोनी होनी हो जाए। वो जेल में छ, लेकिन देखो 11-12 आश्रम में एहन व्यवस्था छ वहाँ के कि उनका आशीर्वाद से क्या कि वहाँ उनका पावर है। वो कबीर के स्वयं वो प्रतिनिधि छ और परमात्मा छ। उनके आशीर्वाद से सब हम कुछ ना, हम तो एगो निमित्त मात्र छी। वहाँ वहीं बैठ के वो हमारा निर्देशन दे छ, वहीं बैठ के आपको वो हमरा बात कहे जे वहाँ कहे वो हम करे। हम कोई उ न है, हम तो एगो अपने के साधारण आदमी छी र उनका जे कहे तो वही मान के हम सब करे। तो ते लेल उनके वाणी सिद्ध हो जाए। उनका जो हमरा उ सब उठी हमरा से जे कहे हमरा जे आदेश दे वो आदेश सफल हो जाए। तैसे हम लोग सफल हो। संत तो लाखों है करोड़ों है संसार में, ते में और संत भी धार्मिक भंडारा सब करवावे जना शिवरात्रि होले पशुपति में भंडारा हो या और जगह भी भंडारा हो। पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा हो भौतिक रूप में हो या सोशल मीडिया में हो बहुत प्रचार हो। अहाँ सब वहाँ सबके बाहर संसार के व्यक्ति सबके आपन आश्रम में आवेला बहुत जोर दी, बल्कि दोसर भंडारा सब में भी तो जायला के बाद ही शायद लाभ मिलती। तो अहाँ सब अपने गुरु जी के भंडारा में आवेला इतना जोर, इतना मतलब हौसे उल्लास के साथ कला निमंत्रण दी? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछ ली। ये बहुत के मन में है कि एना काहे हो। जो संत बहुत है दुनिया में, है ना, परम संत न है। गुरु दुनिया में बहुत है,
है ना, सदगुरु न है। ऐसे गुरु तो बहुत है दुनिया में, देखिए करोड़ों गुरु सब है जे धर्मशास्त्र विधि अनुसार वो सब न करे छी। वो दंत कथा बोल के लोग के भूल भुलैया में डाले छी। वो ओकरा ई मंत्र तारक मंत्र जिसके कहे छी जे जपला से सतलोक जाए छी, वो उसका पास न है। तो लोग तो बुझ गए अब लोग कोई मामूली न होले, अब लोग तो पढ़ल लिखल है, बहुत कॉन्शियस है। अब लोग वो सब पढ़े छै। जो दोसर संत सब है वो गीता के आपको वेद के अर्थ अलग अलग लगा देले, अनशन लगा देले, जे के चलते लोग सब तो अब तो पढ़ल लिखल है, वो सब बुझ गए कि ये सब दंत कथा बोल के खाली लोग को ठगे लागी ये सब अबै छी, अपना व्यापार चलबै छी। एकरा पास तारक मंत्र न है, एकरा पीछा लगला से अपने के सतलोक न जाए छी, स्वर्ग तक के उनसे पता है। अहाँ के मालूम होते लोग कहे छी मर गेल तो कहते स्वर्गे हो भ गेलै, सतलोक के ओकरा मालूमे न है। ओकरा वो 5 क्लास तक के विद्यार्थी है, ओकरा MA PhD के बात मालूम न है। हमार परमात्मा जो छत वो स्वयं परमात्मा छत, तत्वदर्शी संत छत, उनको PhD के ज्ञान है, उनका तारक मंत्र के ज्ञान है। एगो विश्व में एगो इहे संत छत जकरा मंत्र देवे के अधिकार है। ये मंत्र जो वहाँ दे छे अपने के कहू गीता में ओम तत्सत इति निर्देश कहल गेल है। ई ओम तत्सत के कोनो तो अपने के मंत्र न देत, बुझली कि ना, काहे कि ईश्वर के मालूम ही नहीं। ओम तो ओम है, तत् के अंदर कथी है, सत के अंदर कथी है, वो तत्वधरी संत ही खाली जाने छी। तैसे ये सब के मालूम नहीं, वो सब अहिले भेड़िया धसान कैले है, वही ना लोगों को वर्ग ला के अपना गड्ढा में ले जाके वो सब डाल दे छी। तैसे लोग कॉन्शियस हो गए। र अभी एकमात्र विश्व में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज छत जो तारक मंत्र दे छत, जो मोक्ष मंत्र जो मोक्ष करावे लागी आयल छत, लोग बुझले। तैसे यही लोग सब अबै छी। अब देखिए 10-15 वर्ष में सारा गुरु लोग खाली हो जाए। एकरा लुके के जमन न होते, ठगी के जब पकड़ा जाए छे ना, ओकरा बहुत शर्म आबै छी। अन्य धर्म गुरु सब के यहाँ के ना कह सके छी कि ठग गुरु सब है। काहे ठग छी कि वो धर्मशास्त्र के अनुसार भक्ति न करबै छी। काहे कि लोग ओकरा पीछे लगै छी, काहे कि हमरा मोक्ष हो, वो लगै छी काहे हमरा आनंद हो। लेकिन उसका पीछे लगला से काहे कि न मोक्ष मिले छी न आनंद मिले छी। काहे कि वो धर्मशास्त्र के अनुसार भक्ति न दे छे, दंत कथा के अनुसार भक्ति दे। दंत कथा के अनुसार भक्ति मिलती देते वो लोग, तो वैसे अपने के मुक्ति हुई थी। तो गीता के कौन काम है, वेद के कौन काम है, दंत लिख देती एगो दंत कथा वही में से दे देती। तैसे ओकरा हम नक्कली कहे छी, ओकरा हम ठग कहे छी। वो लोग के वर्ग लाकर पैसा लूटे छी, ऐसा संत है वो। हम बार बार ये कहम। अच्छा, तो हम सब के एगो चीज़ और सोचे पर मजबूर करे छे कि जहाँ पर लाखों पैसा खर्च कर नेपाल सरकार हो या भारत सरकार हो, कोई भी सरकार एहन निर्मल समाज जेमें दाइजो न लिहाल जाए छे, नशा के प्रयोग न करायल जाए छे, भ्रष्टाचार न करायल जाए छे, एहन समाज निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी कर रहा है। ये केना संभव होले? देखो केना संभव है, दू किस्म से होइ छे चले छे समाज। एगो भक्ति से चले छे, एगो भय से चले छे। जो सरकार जो नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज करे चाहे छे, वो बाई फोर्स करे चाहे छे। वो अपने के भय से करावे चाहे छे। जे लोग भय से करे छे ना, जो भय कराए बड़ा जब न होते नजदीक तो वो अनशन कर दे छे। हमर संत रामपाल जी महाराज भक्ति से करबै छत, अंदर से वो अपना वो भक्ति कराबै छत, और शासन से ना अनुशासन से कराबै छत। हो तैसे देखो करोड़ों खर्च करे छे, एको दाम कोनो अपने के रिटर्न ना अबै छे सरकार के। जैसे तपाईँको जैसे अहाँ के दहेज रहित, दहेज तब नुका नुका के करिए रहल है, काहे खाली सरकार के छलै छी, है ना। जे लोग शराब पिए छी, जे अपने के ये सिगरेट बीड़ी पिए छी, जे गांजा भांग पिए छी, जे नशा पान करे छी, वो ओकरो सरकार अथी कहने है,
कथी कहै छियै अपने के नियम कानून बना के रोके चाहे छे, लेकिन वो न रोके छे। जब हमार संत रामपाल जी महाराज के शरण में वो सब आबै छे, ओकरा ज्ञान मिल जाए छे कि मनुष्य जब जीवन कथी है, एकरा कथी कैला पर ही पवित्र होइ छे, कथी कैला पर ही मोक्ष मिलते, कथी कैला पर जीवन सुखमय होते, कथी कैला पर अपने के शांति आते, ये सब सिखलाए जाए छे। और मंत्र ऐसा चीज है कि मंत्र जब आपने जपै छी तो अपने के मन में शांति आ जाए छी, है ना। ये मन जो है ना काल है, ओकरा आपको ओकरा कंट्रोल करे लागी मंत्र मिले छी। काल सब कुछ करबै छी, मन सब कुछ करबै छी। जब हम मंत्र जपै छी संत रामपाल जी महाराज के तो काल के कंट्रोल कर दे छी। वो मंत्र काल नीचे हो जाए छी, काल ऊपर चढ़ जाए छी आत्मा, तब लोग बुराई न करे छी, बुरा न सोचे छी। ये सब बातें तैसे ही यहाँ छूट जाए छै। एगो आखिरी बात अहाँ से ही जानना चाहे छी कि एवा आश्रम में जन लाखों व्यक्ति की उपस्थिति होइ छै, एमे प्रशासन के आवश्यक न पड़े छै, फिर भी व्यवस्थित रूप में अनुशासन कायम रही छै, ई केना संभव होला? बहुत बढ़िया प्रश्न कहले आपने। काहे कि हम तभी भी कह देली कि शासन से जे चले छे ना, वो शासक जो न देखे छे वो जथाभावी कर दे छे, लेकिन अनुशासन से चले छे ना, वो आत्म अनुशासन, ओकरा एक बार कहला पर अनुशासन हो जाए छे, वो कर दे छे। काहे थी हम कहे छी कि लोग काम करे छे, या काम न होइ छे, या सेवा होइ छे, है ना। यहाँ अपने के पूजा होइ छे, यहाँ अपने के जय परमात्मा के वचन पर अपने लोग मरले मिटला पर तैयार है। ऐसे एक बार कह देली तो हो गए, दो बार कहे के नहीं। मशीन जैसे कोई बर्तन मल रहा है, कोई अपने के बाहर रहा है, कोई क्या कहते मेट बिछा रहा है, कोई आपको जूता व्यवस्थित कर रहा है, कोई बाथरूम साफ कर रहा है। ये पूजा पूजे से ये सब काहे कि आत्मा के अनुशासन से ही चले छी, तैसे ही चल रहा है। यहाँ तो आले प्रशासन, पुलिस भेज दिले, पुलिस कथी कहे छी यहाँ तो हमारा कोनो काम न है, यहाँ तो खाली लड्डू खाए के जाए के है, न कोई ऊँचा स्वरे बजे छी, न कोई शराब पिए छी, न सिगरेट पिए छी, न सुपारी खाई छी। सब आत्मा अनुशासन, सबके साथ साहेब बोले छी, सबके अपने के प्रेम भाव से चले छी। काहे सत्ययुग लावे चाहे छी परमात्मा, कलियुग के मध्य में सत्ययुग, ये सत्ययुग शुरू हो गए परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के अथी में, जय शिष्य छत करोड़ों शिष्य के बीच में सत लोग आ गए। अब ये धीरे धीरे विश्व में फैलते और विश्व स्वर्ग बनेगा, बनते, और भारत स्वर्ग बनते, विश्व स्वर्ग बनते, और आदमी देवता बनते। ऐसे प्रोसेस परमात्मा कैले छत। एक ले लोग बहुत खुश है, जे बुझे छी से लग जाए छी, जे न बुझे छी वो विरोध करे छी, वो विरोध वाला यहाँ आते और पूरा का पूरा परमात्मा के शरण में आते। हमरा सबके पूर्ण विश्वास है। ई पाली के कबीर प्रकट दिवस में अहाँ सबके अंदाजा अनुसार कितना व्यक्ति को उपस्थित रहे वाला है? हमरा अंदर 4 से 5 लाख आदमी यहाँ आते। काहे कि बिहार अबै छी, अपने के पश्चिम बंगाल से अबै छी, भूटान सिक्किम से अबै छी, नेपाल में तो होते है। एते अबै छी आदमी कि अहाँ तो यहीं रहम तो देखम, यहाँ तो आपके पैर रखे के जगह में न मिले छी, बुझलिए ना। लेकिन एहन बढ़िया से उन सब के हम लोग स्वागत करे छी परमात्मा की कृपा से। यहाँ कोई टेंशन नहीं, सब आनंद से खाई छे, पिए छे, सुते छे, परमात्मा के भक्ति करे छी, भजन करे छी। ऐसे नहीं यहाँ स्वर्ग जैसे हो जाए छी। लेकिन 4 से 5 लाख आदमी यही साल आवे के हमरा सबके अंदाज है। वैसे बेसी होते कम न होते। जी, समय और जानकारी के लिए धन्यवाद। सत साहेब।